नमस्कार। एब्सोल्यूट मेट पे सभी को दोबारा फिर से वेलकम। तो अगले 7 दिनों का रेनफॉल फोरकास्ट के ऊपर आज के वीडियो पे बात करेंगे। पूरे 31 मई तक बारिश की संभावना कहां पर कैसा रह सकती है, इसको जानेंगे आज के वीडियो पे। तो सब्सक्राइब करें चैनल को अभी के अभी, अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो आज 25 मई है और सैटेलाइट को देखें तो फिलहाल भी कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है। बस उत्तर भारत के पहाड़ों पे एक पश्चिमी विक्षोभ अभी एक्टिव है, जिससे कुछ बारिश की संभावना है। साथ ही मॉनसून लाइन भी थोड़ा सा और आगे प्रोग्रेस करा है। ये अभी दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर के साथ दक्षिणी अरब सागर के कुछ और हिस्सों पे आगे बढ़ा है। साथ ही पूरे श्रीलंका के हिस्सों पे मॉनसून ने अनसेट कर लिया है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के भी और कुछ भागों पे मॉनसून आगे बढ़ने के साथ पूरे अंडमान सागर पे भी मॉनसून ऑलमोस्ट पहुंच गया है और म्यांमार के हिस्सों पे भी मॉनसून का अनसेट कुछ हद तक हो गया है। इसके साथ ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के भी कुछ भागों पे मॉनसून का अनसेट हुआ है पिछले 2 दिन पहले से ही। तो कंडीशन अच्छा है कि मॉनसून अगले 2 दिनों पे और भी यहाँ के कुछ भागों पे आगे बढ़ सकता है, खास करके दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर के साथ दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के कुछ और भागों के साथ, कुमरिन एरिया के भी कुछ और भागों के साथ, ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के भी कुछ और पार्ट्स पे मॉनसून आगे बढ़ेगा अगले 2 दिनों के दौरान तक। पहले लग रहा था कि 26 मई तक या 27 मई तक मॉनसून का अनसेट में भी केरला पे हो जाए, बट मे भी इसमें थोड़ा 2-3 दिन आगे पीछे या डिले भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अब ECMWF AI मॉडल के हिसाब से अगले 7 दिनों का बारिश का फोरकास्ट के ऊपर चलिए बात करते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का फोरकास्ट है। अगले 7 दिनों का बारिश का फोरकास्ट को देखें तो आज पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पे बारिश हो सकती है। इसके साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और बांग्लादेश के हिस्सों पे भी आज मध्यम बारिश हो सकती है कुछ जगह पर। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका और दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों पे प्री मानसून बारिश की संभावना है। और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों पे काल बैसाखी, आंधी तूफान कुछ जगह पर आज हो सकती है। तो इनको छोड़कर भारत के बाकी सभी हिस्सों पे मौसम साफ रह सकता है। हीट वेव से सीवियर हीट वेव की कंडीशन जारी रहेगा, खास करके मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के साथ पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पे। तो 26 से 27 मई का फोरकास्ट को देखें तो 26 और 27 मई को भी सिमिलर कंडीशन रहेगा। उत्तर पूर्वी भारत पे अच्छी बारिश की संभावना होगा। साथ ही दक्षिणी भारत के साथ दक्षिणी पश्चिमी भारत पे भी प्री मानसून बारिश जारी रहेगी और आंधी तूफान उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पे हो सकती है 26-27 मई को भी। और मध्य भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, जिससे यहाँ पर तेज हीट वेव की कंडीशन जारी रहेगी। खास करके जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के पूरे हिस्सों पे मौसम साफ रहने के चलते यहाँ पर सीवियर हीट वेव की कंडीशन से राहत 27 मई तक तो नहीं मिलेगी। और पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो जाएगा, जिससे 26-27 मई को भी उत्तर भारत के पहाड़ों पे भी बारिश कम हो जाएगी। तो 28 मई तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। कोई खास बदलाव की संभावना नहीं होगा, यानी कि गर्मी हीट वेव से राहत नहीं मिलेगी 28 मई तक। लेकिन 28 मई से ही एक स्ट्रॉन्ग WD का असर मैदानी भागों पे दिखाई देना स्टार्ट कर सकता है। तो 28 और 29 मई का फोरकास्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि 28 से 29 मई के दौरान एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी भागों पे दिखाई दे सकती है। पूरे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूरे उत्तर प्रदेश और इवन राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के साथ उत्तर पूर्वी भागों पे गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश यहाँ पर बढ़ सकता है, जिससे यहाँ के कई इलाकों पे 28 और 29 मई को तेज हवा के साथ, ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना होगा, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर नीचे गिरेगा और गर्मी से राहत मिल सकती है। और 28 और 29 मई को उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और
आंध्र प्रदेश के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पे भी बारिश की संभावना होगा। अ, तो आप यहाँ पर मॉडल पे भी देख सकते हैं। और 30 मई से 31 मई का फोरकास्ट को देखें तो WD का असर भारत के और भी अंदर तक जा सकता है। 31 मई को पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ के कई इलाकों पे आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना होगा। गुजरात के भी कुछ हिस्सों पे भी हल्की बारिश बढ़ सकती है 30-31 मई को। और दक्षिणी पश्चिमी भारत के साथ उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पे प्री मानसून बारिश ऐसे ही जारी रहेगी 31 मई तक भी। तो इवन महाराष्ट्र के हिस्सों पे भी बारिश स्प्रेड कर सकता है जून 1 से 5 के बीच पे। हालांकि यहाँ पर पूरे हिस्सों पे बारिश होगा ऐसा दिखा रहा है, बट एक्चुअली में बारिश कुछ कुछ भागों पे ही होगी। ऐसा नहीं कि पूरे हिस्सों पे होगा, ऐसा नहीं, बट कुछ कुछ भागों पे ही बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। बट जो भी हो, गर्मी से राहत मिलने की पूरा का पूरा संभावना है, खास करके 28 मई के बाद से पश्चिमी विक्षोभ और बारिश की एक्टिविटीज के चलते। यानी कि अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही सीवियर हीट वेव की कंडीशन जारी रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना होगा। और बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर कुछ मॉडल्स दिखा रहे थे, बट आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि इसमें अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। मे बी सिस्टम का फॉर्मेशन ना हो, ऐसा भी हो सकती है। बट फिर भी अगले 2 या 3 दिनों के बाद इस पर पिक्चर और भी साफ हो सकता है। तो ये था पूरा मौसम रिपोर्ट अगले 7 दिनों तक का। ऐसे ही जानकारी लगातार पाने के लिए एब्सोल्यूट मेट को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।